ओके, तो मैंने पिछले हफ्ते एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि थिंग्स यू शुड नो बिफोर कमिंग टू जर्मनी। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो में मैंने काफी इंपॉर्टेंट बातें करी उन चीजों के बारे में जो आपको जर्मनी आने से पहले करनी चाहिए या पता होनी चाहिए। तो ये उस वीडियो का सेकंड पार्ट है, द थिंग्स यू शुड नो आफ्टर कमिंग टू जर्मनी और आफ्टर अराइविंग टू जर्मनी। जो आपको चीजें फौरन करनी चाहिए जर्मनी एयरपोर्ट पे लैंड होते के साथ ही, जिस भी एयरपोर्ट पे आप लोग लैंड हो रहे हो, आपको ये चीजें, ये चेकलिस्ट है जो आपको करनी चाहिए। तो अब शुरू करते हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि अगर आप जर्मनी आ रहे हैं और आपको कोई पिक करने नहीं आ रहा है या आपको कोई बताने वाला नहीं है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एयरपोर्ट से कभी भी अपने पैसे एक्सचेंज नहीं कराने। अगर आपके पास कोई और सी करेंसी और आप साथ में यूरोज लेकर नहीं आ रहे हैं तो एयरपोर्ट पे वो पैसे एक्सचेंज नहीं कराने। आपने पहले से ही थोड़े बहुत यूरोज रखने अपने साथ या कोई करेंसी रखनी है, एयरपोर्ट से बाहर निकल के पैसे एक्सचेंज कराने। अगर आपको टैक्सी लेनी है अपनी अकोमोडेशन तक पहुंचने के लिए तो एयरपोर्ट से बहुत थोड़े से पैसे एक्सचेंज कराने, क्योंकि एयरपोर्ट्स पे एक्सचेंजिंग रेट बहुत ज्यादा इंसेन होता है। बहुत ज्यादा वो लोग कम पैसे देते हैं आपको, बहुत ज्यादा सरचार्ज अपनी फीस काटते हैं। तो कभी भी एयरपोर्ट से पैसे एक्सचेंज नहीं कराने, बाहर निकल के किसी भी एक्सचेंज कंपनी से, मनी एक्सचेंजर से आपको वो पैसे एक्सचेंज कराने हैं ताकि आपको ज्यादा पैसों का नुकसान ना हो। नंबर 2, आपको अपनी अकोमोडेशन पे पहुंचना है। सबसे ज्यादा आसानी से आपको कोई भी पिक करने आए या आप टैक्सी पकड़े और अपनी अकोमोडेशन पर पहुंचे और नेक्स्ट मॉर्निंग जब जैसे ही आप जागे आपको रजिस्ट्रेशन करवानी है। जर्मनी में उसको अनमेल्डुंग बोलते हैं। अनमेल्डुंग सबसे ज्यादा जरूरी चीज है जो आपको जर्मनी में करवानी है। जब तक आपका घर रजिस्टर्ड नहीं होएगा ना, जब तक आप रजिस्टर्ड नहीं होंगे अपने घर पे, तब तक आप अपना रेजिडेंस परमिट नहीं बनवा सकते, आप अपनी यूनिवर्सिटी में एनरोल नहीं हो सकते, आप अपनी इंश्योरेंस एक्टिवेट नहीं करवा सकते, आप एक बैंक अकाउंट नहीं खुलवा सकते। तो सबसे ज्यादा जरूरी, सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो आपको रजिस्ट्रेशन करवानी है, अनमेल्डुंग करवानी है। वो किसी भी अनमेल्डुंग आर्म से होती है, मतलब अनमेल्डुंग के ऑफिस से होती है या फॉरेन आउसलैंडर बेहोर्डर से होती है, आउसलैंडर्स के ऑफिस से होती है। नेक्स्ट डे आप जाओ और अपनी रजिस्ट्रेशन करवाओ। उसके लिए आपको अपना पासपोर्ट चाहिए होता है, वीजा वगैरह चाहिए होता है, और आपका जो घर का कॉन्ट्रैक्ट है, जो आप लैंडलॉर्ड के पास जहां भी रह रहे हो, या अगर आपने अभी तक अकोमोडेशन नहीं ढूंढी है तो जैसे ही आपको अकोमोडेशन मिलती है आप अपने लैंडलॉर्ड से, आपको लैंडलॉर्ड आपका कॉन्ट्रैक्ट देगा और उस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आपको अनमेल्डुंग करवानी है अपनी। नंबर 3, आपको अपनी यूनिवर्सिटी पे रिपोर्ट करना है। आप जिस कोर्स के लिए भी आए हो, जिस पर्पस के लिए भी आए हो, जरूरी नहीं आप सिर्फ यूनिवर्सिटी में पढ़ने आए हो, मगर ये अगर जो भी स्टूडेंट्स आए या जो भी जॉब वाले आए वो अपने ऑफिस में रिपोर्ट करें या अपनी यूनिवर्सिटी में रिपोर्ट करें और इनरोल करवाएं। जैसे आप बिजनेस कोर्स पढ़ने आए हो या कोई भी कोर्स कर पढ़ने आए हो, आप अपनी यूनिवर्सिटी पे जाओ और अपनी इनरोलमेंट एक्टिवेट करो। अपने सारे, वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे और आपको फिर एक फॉर्म वगैरह देंगे, आपको समझाएंगे कि आपका रेजिडेंस परमिट कैसे अप्लाई करना है या आपको फर्दर डिटेल्स और इंस्ट्रक्शंस देंगे। तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट बात है जो आपको करनी चाहिए। इनरोल एट योर यूनिवर्सिटी एज सून एज यू अराइव इन जर्मनी। अच्छा भाई, आपने रजिस्ट्रेशन करवा ली, आपने यूनिवर्सिटी में एनरोलमेंट करवा ली, अब आपको अपना बैंक अकाउंट खुलवाना है। जो ब्लॉक अकाउंट आप खुलवाते हो ना, पाकिस्तान से या इंडिया से, जो भी आप ब्लॉक अकाउंट खुलवा के, यहाँ स्टूडेंट्स या जॉब वाले, हंटर, जॉब सीकिंग वीजा वाले जो भी आते हैं, ब्लॉक अकाउंट खुलवा कर आते हैं, आप यहां पर आओगे, डॉइचे बैंक, बहुत सारे स्पारकासा, डॉइचे बैंक, बहुत सारे बैंक्स हैं यहाँ, जिनमें भी आप जाके अपना पासपोर्ट दिखा के, अपनी डॉक्यूमेंटेशन दिखा के एक बैंक अकाउंट खुलवाओगे और अपना ब्लॉक अकाउंट एक्टिवेट करवाओगे। ब्लॉक अकाउंट आप जब एक्टिवेट कराओगे तभी आपको पैसे आना शुरू होंगे। वो आपकी यूनिवर्सिटी में एनरोलमेंट के बाद होएगा, जाहिर सी बात है। यूनिवर्सिटी वाले आपको सर्टेन डॉक्यूमेंट्स देंगे रिस्पेक्टिव टू योर यूनिवर्सिटी, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी या कोई भी लैंग्वेज कोर्स वाले, लैंग्वेज स्कूल वाले आपको डॉक्यूमेंट देंगे और आप जाके अपना बैंक अकाउंट खुलवाओगे और फिर अपना ब्लॉक अकाउंट एक्टिवेट कराओगे और आपको महीने के महीने पैसे आना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि शुरू में आते के साथ ही आपकी पार्ट टाइम जॉब नहीं लगती, आपको थोड़ा आगे पीछे घूमना पड़ता है और तब तक आपका ब्लॉक अकाउंट आपके बहुत काम आता है। उसके बाद फाइनली जब आपने यूनिवर्सिटी में एनरोलमेंट करा ली, सारे काम करवा ली, अनमेल्डुंग करवा ली, तो आप अपना रेजिडेंस परमिट अप्लाई कर सकते हो। जाहिर सी बात है, जब आप अपनी यूनिवर्सिटी या स्कूल में जाओगे तो वो आप लोगों को डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस बताएंगे, चेकलिस्ट देंगे कि ये डॉक्यूमेंट्स आप तैयार कर लें और अपना रेजिडेंस परमिट अप्लाई कर दें। क्योंकि पाकिस्तान या इंडिया से जब आप यहाँ आते हो तो आपका डायरेक्ट रेजिडेंस परमिट लेकर नहीं आते। रेजिडेंस परमिट एक कार्ड होता है जिसके थ्रू आप फिर ट्रैवल करते हो आसानी से। आप
इंडिया या पाकिस्तान से एक वीजे पर आते हो, डी टाइप वीजा कहते हैं उसे, स्टूडेंट वीजा होता है, और फिर यहाँ आके आप एक रेजिडेंस परमिट अप्लाई करते हो जो आपको फर्दर हेल्प करता है मूव करने के लिए, मूव अराउंड करने के लिए। वो पासपोर्ट पे भी आपके एक स्टिकर लगा सकते हैं, वीजा एक्सटेंड कर सकते हैं 1 साल का, फिर 1.5 साल का, फिर 2 साल का। वो ऐसे कभी 1 साल का वीजा लगता है, कभी वो 2 साल का वीजा लगवा के देते हैं यूनिवर्सिटी वाले। आप अपनी जब डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट कर लेते हो तो आपको अपना रेजिडेंस परमिट अप्लाई करना है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि यहाँ आने के साथ तो आपका वीजा 3 महीने का होता है, तो वो खत्म होने वाला होता है। जब आप यहाँ आते हो 3 महीने ऐसे गुजर जाते हैं और आपको पता नहीं चलता। तो यहाँ आने के बाद आप अपना रेजिडेंस परमिट अप्लाई करो। अच्छा भाई, ये 4-5 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आपको आते के साथ फौरन करनी है ना। उसके बाद आप एक सिम खरीदो। सिम कार्ड बहुत ज्यादा जरूरी है। या इंटरनेट बहुत सस्ता होता है, कुछ मुल्कों में इंटरनेट कुछ पैसों में बहुत फ्री होता है, मगर जर्मनी में शायद 15 यूरो का पैकेज होता है। मेरे पास आल्डी की सिम है, आल्डी, लाइका, बहुत सारी सिम्स होती हैं। आप कोई भी सिम कार्ड खरीदो और आप अपना इंटरनेट पैकेज करवाओ। 5 GB शायद 14 यूरो का मिलता है यहाँ पैकेज होता है, और उसमें अनलिमिटेड कॉलिंग ऑल ओवर यूरोप होती है वगैरह। और पाकिस्तान इंडिया के पैकेजेस भी होते हैं बहुत सारे। तो आप एक सिम कार्ड खरीदो ताकि फाइनली आप बाहर निकलो तो आपके पास हर वक्त इंटरनेट हो, क्योंकि हर चीज यहाँ मोबाइल ऐप से कनेक्टेड होती है। आपका बैंक अकाउंट आपके मोबाइल से चलेगा, आपका यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस या टाइम टेबल आएगा वो आपके फोन पे ऐप होएगी। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज का आजकल ऐप्स होती हैं कि वो आपको बताते हैं कि कल कितनी क्लासेस हैं, या परसों या नेक्स्ट वीक कैसी क्लासेस हैं। उसके बाद आप अपना लाइसेंस अप्लाई करो। जो भी आते हैं यहाँ पे 18 साल से अबव होते हैं। मैं ये इससे ज्यादा स्ट्रेस नहीं कर सकता बात के, लाइसेंस आपके बहुत काम आता है। जब आप यहाँ ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करते हो, आप पाकिस्तान से या इंडिया से ड्राइविंग लाइसेंस जरूर लेकर आओ। नंबर 1 वो आपको यहाँ हेल्प करता है ड्राइविंग लाइसेंस, क्योंकि यहाँ काफी महंगा ड्राइविंग लाइसेंस बनता है। 1500 यूरो तक का बनता है, 1000 से 2000 यूरो तक का बनता है। और जब आप पाकिस्तान या इंडिया से अपना ड्राइविंग लाइसेंस लेकर आते हो तो वो आपको हेल्प करता है कम क्लासेस लेने के लिए। आपको क्लासेस नहीं लेनी पड़ती और वो थोड़े सस्ते पैसों में बन जाता है। और जल्द से जल्द आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पे बनवाओ, वो आपकी बहुत ज्यादा मदद करता है यहाँ पे। और आप आसानी से फिर गाड़ी चला सकते हो, गाड़ी खरीद सकते हो। आपको बहुत ज्यादा ड्राइविंग जॉब्स मिल जाती हैं, डिलीवरी जॉब्स मिल जाती हैं जो स्टूडेंट पार्ट टाइम जॉब में होती हैं, और वो अच्छी सैलरी वाली जॉब्स होती हैं जो स्टूडेंट पार्ट टाइम जॉब में होती हैं। इतनी ज्यादा उसमें हेडेक नहीं होती, आप अकेले जाते हो और पार्ट टाइम अपनी जॉब करते हो। तो अपना लाइसेंस बनवाना नहीं भूलना यहाँ आने के बाद। मगर ये लाइसेंस की कहानी थोड़ी बाद में आती है, जब यहाँ आसानी से आपका सब कुछ चलना शुरू हो जाए तब आप लाइसेंस करो, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है आपको अपना ब्लॉक अकाउंट एक्टिवेट करवाना होता है, सिम खरीदनी होती है, रजिस्ट्रेशन करवानी होती है, रेजिडेंस परमिट अप्लाई करना होता है। ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको करनी होती हैं। उसके बाद अपना लाइसेंस अप्लाई करो। ये आपकी बहुत लॉन्ग टर्म में काम आएगा। ये मेरी एक्सपर्ट एडवाइस है, इसको आप लोग सुनो और ये करना, बहुत फायदे में रहोगे। ये एक्सपर्ट एडवाइस है फुल। तो अच्छा भाई, आई होप यू अंडरस्टूड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चेकलिस्ट है जो मेरे हिसाब से है आफ्टर अराइविंग टू जर्मनी दैट यू हैव टू डू। ये जितना जल्दी आप लोग कर लेंगे उतना ज्यादा बेहतर होगा और उतना ज्यादा आपका प्रोसेस स्मूथली चलता रहेगा। वरना वीजा एंड हो रहा होता है और फिर रेजिडेंस परमिट अप्लाई करने का ख्याल में आता है, या अनमेल्डुम नहीं हुई भी होती, बहुत सारे मुश्किलात हुई भी होती हैं। रेजिडेंस परमिट अप्लाई करना है, ओ शिट अनमेल्डुम नहीं हुई भी, हम तो अपने दोस्त के साथ रहना है। तो ये सारी चीजें जो आप जल्दी जल्दी कर लो, फिर बंदा बहुत आगे पीछे भागना पड़ता है बहुत तेजी से, लोगों को एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं बगैर किसी काम के। तो ये अगर आप सारी चीजें कर लेंगे तो आपके पैसे भी बचेंगे, आपका टाइम भी बचेगा और आपको ज्यादा टेंशन भी नहीं होगी। तो ये वीडियो, मैं पुरानी वीडियो के फिर कुछ बेस्ट कमेंट्स पढ़ के खत्म करता हूँ। Please make a video on skills that will pay more during part-time jobs such as pizza making, plumbing. What skills should we develop? भाई लाइसेंस मैंने आपको बताया, अपना लाइसेंस इंडिया पाकिस्तान से लेकर आना और यहाँ के लाइसेंस कर लेना। सबसे ज्यादा आपको सबसे ज्यादा अच्छी जॉब जो मिलेगी मेरे हिसाब से वो है कि डिलीवरी जॉब जो होती हैं वो अच्छे पैसे मिलते हैं उनसे। हाँ, आपको ये पिज्जा मेकिंग वगैरह यहाँ के भी आप सारे सीख सकते हो, मगर जो एक इंपॉर्टेंट मुझे लगता है वो है कि आप अपना लाइसेंस लेकर आओ साथ और यहाँ आके सून एज पॉसिबल अपना लाइसेंस करो। वो आसान जॉब है, आपको इतनी ज्यादा ट्रेनिंग नहीं चाहिए होती, बस मोबाइल में एड्रेस डालना होता है और आप डिलीवरी कर सकते हो। और वो पार्ट टाइम जॉब्स यहाँ बहुत ज्यादा आसानी से मिल जाती हैं। मिनाल भाई, मुझे थोड़ी इन्फो चाहिए प्लीज। मेरा हंगरी एम्बेसी इस्लामाबाद में 1 अक्टूबर को इंटरव्यू हुआ है स्टडी वीजा के लिए। मेरी यूनिवर्सिटी मुझे कह रही है कि आप लेट हो गए हैं, हम आपको एक्सटेंशन नहीं देंगे और अब नेक्स्ट ईयर अप्लाई करना। मैंने फीस भी पे कर दी है और अब मुझे एक्सटेंशन नहीं मिल रही। अब मुझे क्या करना चाहिए? थैंक्स, आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। भाई ये बहुत नाजुक सूरत हाल है, आपको अपनी फीस वापस ले लेनी चाहिए। अगर आपकी यूनिवर्सिटी आपको एक्सटेंशन नहीं दे रही तो आपको वीजा तो 100% नहीं मिलेगा।
200% नहीं मिलेगा ना। एम्बेसी के पास कोई तुक नहीं बनती अब आपको वीजा देने के लिए। तो आप अपने पैसे बचाएं और अपने पैसे जितने रिफंड हो रहे हैं, क्योंकि अब यूनिवर्सिटी भी कुछ फीस काटेगी अपनी 25-30%, वो आप अपनी फीस कटवाएं और पैसे बचाएं, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा यूनिवर्सिटी और ज्यादा परसेंटेज काटती जाएगी। ये यहाँ का वो होता है कि पहले महीने में 25% कटती है, फिर 50% कटती है। तो अपने पैसे लें और एज सून एज पॉसिबल जैसी वीजा खोलें, एक्सटेंशन दे यूनिवर्सिटी, तो आप फिर से वीजा अप्लाई करें। विवेक ओबरॉय की फर्स्ट कॉपी, सॉरी बट इट्स ट्रू ब्रदर। सच्ची में? ओके तो फिर आई सपोज आज के लिए इतना ही, तो फिर कल मिलते हैं ना। पीस आउट। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बताया है सारा कुछ, और जो बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं उनके एक्सपीरियंस से बताया। अगर आप लोग सुन लें और लिख लें तो अच्छी बात है, आप लोग फायदे में रहेंगे, वरना कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। आप अपने चाचा ताया मामा की बातें भी सुन सकते हैं। हाँ अटैची भर के कपड़े लेकर जाओ, बाकी सब सेटे वैसे नहीं लेकर आना, मसाले वसाले ले आना, चार बाकी कोई मुश्किल बात नहीं है।